हेलो दोस्तों, पिंटे क्लासेस में आपका स्वागत है। जी हाँ, आरबी प्लेलिस्ट से अब हमारे चैनल का नाम पिंटे क्लासेस हो गया है। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें आज हम हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल और थोड़ा बहुत बौद्ध काल से भी अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध संगीति, ये तो आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर से पढ़ा दे रहे हैं इसको। आज हम इसका ट्रिक हमने बनाया था। बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर, किसके शासनकाल में और अध्यक्षता कौन किया था, ये सब जो है हमने पढ़ाया है, लेकिन आज हम फिर से पढ़ा दे रहे हैं। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका जी का काल है, पटाओ मत आसे, कुंवर जी कंगाल हैं। राजा का मतलब राजगिरी, महाराजा महाकश्यप, आजा का मतलब अजाशत्रु, अर्थात राजगिरी स्थान में महाकश्यप के अध्यक्षता में अजाशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैश्या सबका जी का काल है। वैशाली, वैश्या का मतलब वैशाली, सबका शुभकामी, काल का मतलब कालाशोक, अर्थात वैशाली स्थान पर शुभकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। पटाओ मत आसिक, कुंवर जी कंगाल हैं। पटाओ में पाटलिपुत्र, मत में मोगलीपुत्तिस, आसिक में अशोक, अर्थात तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। कुंवर जी कंगाल हैं। कुंवर में कुंडल, जी में वसुमित्र जी, कंगाल में कनिष्क, अर्थात चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में वसुमित्र जी की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में संपन्न हुई। अब आगे चलते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने चुरा लिया, तो रोष में आकर बस से कुचल दिया। ठीक है, यानी लोभी, लो से लोथल, भी से भगवा, यानी लोथल भगवा नदी किनारे स्थित है। मौसी, मौ से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। हरा, हा से हड़प्पा, रा से रावी, यानी हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। कंघा, का से कालीबंगा, घा से घग्घर, यानी कालीबंगा घग्घर नदी किनारे स्थित है। रमा, रा से रंगपुर और मा से मादर नदी किनारे स्थित है। इसी तरह रोस, रो से रोपड़, सा से सतलज, यानी रोपड़ सतलज नदी किनारे स्थित है। बस, बा से बनावली, सा से सरस्वती, यानी बनावली सरस्वती नदी किनारे स्थित है। आइए देखते हैं वेदांग। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। ये एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लेता है वेदांग कितने हैं, 6। कभी कभी उनके नामों का भी ऑप्शन दे देता है, तो ये 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। सप्त सिंधु नदियाँ, यानी कि सप्त सिंधु 7 नदियाँ जो सिंधु नदियाँ कहलाती हैं, सप्त सिंधु नदियाँ कहलाती हैं। और कौन कौन सी हैं? सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, पुरुषड़ी, वितस्ता, अस्किनी, चिनाब। ये देखिए, वर्तमान समय में जिसे सतलज नदी कहते थे, प्राचीन समय में उसे शतुद्री कहा जाता था, व्यास को विपाशा कहा जाता था, रावी को पुरुषड़ी कहा जाता था, झेलम को वितस्ता कहा जाता था, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था। ठीक है ना, ये सप्त सिंधु नदियाँ हैं, एग्जामों में कई बार पूछा है। आइए अब वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य
को 4 भागों में बांटा गया है, वेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद। वेद, वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, इन्हें संहिता भी कहा जाता है। ब्राह्मण गद्य के रूप में व्याख्या किया गया है, ब्राह्मण को गद्य के रूप में व्याख्या किया गया है। आर्यक, आर्यक मतलब चंदन, इसे सन्यासियों से संबंधित साहित्य है या सन्यासियों से संबंधित साहित्य, इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप जाना है, यानी कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करना ही उपनिषद कहलाता है। इसे वेदांग भी कहते हैं, इसमें रहस्यमयी बातों का वर्णन है। इसके बाद आइए देखिए, सामवेद में कुल मंत्र 1549 हैं, इसका स्वयं का सिर्फ 75 है। कितना है? 75 है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है जो सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब आते हैं दर्शन। दर्शन 6 हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। योग पतंजलि का है। न्याय गौतम का है। वैशेषिक कड़ाद या उलुक का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। उत्तर मीमांसा वादरायण का है। इसके बाद आता है वेदत्रयी। वेदत्रयी 3 है, यानी वेदत्रयी किसे कहता है? तो पूछता है वेदत्रयी निम्नलिखित में से वेदत्रयी कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेदत्रयी कहलाते हैं संयुक्त रूप से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसकी ट्रिक है 3 सायर, यानी कि सा से सामवेद, या से यजुर्वेद, रा से ऋग्वेद। 3 सायर मतलब त्रय सायर, ठीक है। यानी वेदत्रयी 3 कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। देखिए इधर अभिलेख दिया, इधर शासक, यानी हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। इससे जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है। देखिए उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में तथा दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। यानी कि उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बने हैं? नागर शैली में। मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली में। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र बने होते थे, ठीक है। ये पूछ लेता कभी कभी परीक्षाओं में डायरेक्ट कि पंचमार्क या आहत सिक्के पर किसके चिन्ह बने होते थे? पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र, ठीक है। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने थे, शीशे, चांदी, तांबा, सोने से, ठीक है। और देखिए सातवाहनों ने शीशे व गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए, ठीक है। यानी सातवाहनों ने शीशे के सिक्के और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सा से सातवाहन, सा से शीशा, ठीक है। इसी प्रकार गुप्त शासकों ने सोने, यानी कि सोना क्या होता है? आज समय में सोने को लोग छिपा कर रखा जाता है, ठीक है, यानी गुप्त तरीके से रखा जाता है। इसलिए ये एक प्रकार से ट्रिक है, ठीक है, कि गुप्त शासकों ने सोने को सर्वाधिक सिक्के जारी किए, ठीक है। आगे ये देखते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। यानी सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम किस शासक ने किया? यवन शासकों ने किया था। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। ऋग्वेद, अब वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋचाओं में बद्ध है या किस में बद्ध है? ऋचाओं में बद्ध है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है। वेद पढ़ने वाले यानी कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। इसका प्रथम व 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है।
अर्थात इसका जो प्रथम मंडल है और 10वां मंडल है वो नवीन मंडल है, क्योंकि यह सबसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक, हम प्रथम से लेकर 10 मंडल की किन ऋषि मुनियों ने उसकी रचना की है उसका एक हम वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। आगे आइए, देखिए तीसरा मंडल सूर्य को समर्पित है। ठीक है, यानी जिससे गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यानी गायत्री मंत्र किस मंडल मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। 9वां मंडल में सोम का उल्लेख है, यानी 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशितकी को संखायन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संखायन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों का नियम संकलित है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम को संकलित किया गया है। यह कर्मकांडी वेद भी कहलाता है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। पूछता है कभी कभी कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, तो वह है यजुर्वेद। इसके बाद आता है यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहलाता था। ठीक है, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरेयी। ठीक है, यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरेयी। अब आते हैं सामवेद पर। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, साम का अर्थ क्या अर्थ होता है? गान या संगीत। ठीक है, इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, यानी जो यज्ञ अनुष्ठान होता था उस पर जो मंत्र गाया जाता था उसका इसमें उल्लेख है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 1875 ऋचाएँ हैं। मंत्रों को गाने वाला, यानी कि सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? उद्गाता कहलाता था। सामवेद में कुल मूल रूप से 99 मंत्र हैं। इसके पास मूल रूप से कितने मंत्र हैं? 99 मंत्र, और शेष ऋग्वेद से लिया गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि सामवेद के मूल रूप से कितने मंत्र हैं? इसमें कितने हैं? 99 मंत्र हैं, और जो शेष लिया गया वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसके उपनिषद, इसके भी 2 उपनिषद है, छांदोग्य और जैमिनी। ठीक है, छांदोग्य और जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ 25 और 26। ठीक है, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 25 और 26। इसके बाद आते हैं अथर्ववेद पर। इसे अर्थवागिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र विषयों का वर्णन होता है। ठीक है, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसके पास केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। ठीक है, गोपथ है। उपनिषद, मंडूकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडूक्योपनिषद। ठीक है, पूछता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये क्या है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संहिता कहा जाता है। हमने पहले ही बताया था इसको शुरुआत में ही। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण, प्रामाणिक पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में दिए थे। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी 1922 में दिए थे। हड़प्पाकालीन सभ्यताओं की खोज और उनके खोजकर्ता के नाम जो है एक अलग वीडियो में दे देंगे। ठीक है, बाय ट्रिक द्वारा, जिसे आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।